कक्षा 8 में प्राकृत संख्या के बारे में एक सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 सवाल आपको बता दिया है। 2 4 सवाल बता चुका हूँ। अब मैं 2 सवाल और लेता हूँ। कुल मिलाकर मैंने आपको बताया इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 1 नंबर का सवाल 100% आता है। आप उसको अच्छी तरह से कंठस्थ से याद करके जाना है। देखो, प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 अनंत तक चलती है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक दशमलव भिन्न में नहीं हो सकती है। तो प्राकृत संख्या होती है ना, वो ऋणात्मक -3 है, तो -3 ये प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस की संख्या है। तो माइनस संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। और ये दशमलव में नहीं होती। तो दशमलव का मतलब होता है 1.5। ये 1.5 दशमलव में है, तो ये प्राकृत संख्या दशमलव में नहीं हो सकती है। 1.5 प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या भिन्न में नहीं हो सकती है। तो भिन्न में हम कैसा लिखते हैं, 2/3 लिख दो। मान लीजिए ये 2/3 लिखा, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये भिन्न में है। तो प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है, दशमलव में नहीं होती है, 1.5 के रूप में नहीं हो सकती है, और भिन्न में नहीं हो सकती है। 2/3 के रूप में प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। प्राकृत संख्या ये 1 2 3 4 5 ये होती है। प्राकृत संख्या में जीरो भी नहीं होता है। मैं जीरो भी लिख सकता हूँ कि प्राकृत संख्या में क्या आता है, शून्य है। ये प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य भी नहीं है। तो जीरो आप लिख देते, जीरो ये प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, जो अनंत तक चलती है। तो प्राकृत संख्या किस किस के अंतर्गत सवर्त है। सवर्त का मतलब होता है कि प्राकृत संख्या किन दो संख्या को जोड़ने पर प्राकृत संख्या आ जाए। किन्हीं दो संख्या को जोड़ने पर हमें ये पास ये आना चाहिए, 1 2 4 5 10 20 100 1000 10,000 प्लस की संख्या प्राप्त होती है। उसको बोलते हैं अंतर्गत समवर्त है। यानी कि प्राकृत संख्या किन्हीं दो संख्या को जोड़ने पर उत्तर क्या आना चाहिए, प्राकृत संख्या आनी चाहिए। तो हमारे पास ये 4 नियम है। योग का है, व्यंकुलन का मतलब होता है घटाना, घटाव है, गुणा है और भाग है। अब आपको पता लगाना है कि प्राकृत संख्या योग में होती है या नहीं होती है। किसी भी दो संख्या को आप जोड़ लो। मान लीजिए मैं जोड़ता हूँ 10 + 7, तो 17 आ गया। क्या 17 प्राकृत संख्या है? हाँ, 17 ये प्राकृत संख्या है। क्यों? ये न तो माइनस में है, न दशमलव में है, न ही ये भिन्न में है। अब दूसरी संख्या ले लो आप, 100 और 3 को जोड़ दो, तो आपके पास होगा 103। क्या 103 प्राकृत संख्या है? हाँ है, क्योंकि 103 न तो दशमलव में है, न जीरो के रूप में है, न भिन्न में है, और न ही माइनस में है। तो ये प्राकृत संख्या योग के रूप में अंतर्गत सवर्त है। यानी कि प्राकृत संख्या योग का नियम का पालन करती है। इसके अंदर व्यंकलन के अंदर देखिए, अगर आप मान लीजिए 3 में से अगर आप 1 घटाओ तो आपके पास 2 आता है, तो ये प्राकृत संख्या है। लेकिन जैसे ही आपने 3 में से -5 घटा दिया तो आपके पास -2 आ गया। तो माइनस की संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो बाकी के अंदर, घटाव के अंदर सभी में, कुछ में तो ये नियम का पालन करती है और कुछ में नियम का पालन नहीं करती है। जिसके अंदर ये घटाव के अंदर समर्थ नहीं है, यानी कि माइनस की संख्या प्राप्त होती है, तो ये प्राकृत संख्या व्यंकुलन के अंतर्गत समर्थ नहीं है। प्राकृत संख्या में माइनस का नियम लागू नहीं होता है और प्लस का नियम लागू होता है। तो इस पर हम टिक लगाएंगे कि प्राकृत संख्या किसके अंतर्गत समर्थ है, प्लस के अंदर है। योग के अंतर्गत जोड़ने पर वापस प्राकृत संख्या ही आती है। लेकिन यहाँ घटाव के अंदर माइनस की संख्या प्राप्त हो गई, जैसे ही माइनस की संख्या प्राप्त होती है तो हम इसको प्राकृत संख्या नहीं कहते हैं। तो व्यंकलन का ये नियमों का पालन नहीं करती है। गुणा के अंदर देखिए, 3 और 5 को गुणा किया तो आपके पास 15 आ गया। 5 और 20 को गुणा किया तो आपके पास 100 आ गया। क्या दोनों संख्या दशमलव में है, या भिन्न में है, या माइनस में है, या जीरो है? तो हम देखते हैं कि 15 और 100 न तो दशमलव में है, न भिन्न में है, न जीरो में है। ये केवल 15 और 10 100 जो कि प्राकृत संख्या के रूप में है, तो इसके अंदर नियम का पालन करती है। एक तो योग का पालन करती है, एक इसके अंदर गुणा के अंदर करती है, लेकिन बाकी के अंदर प्राकृत संख्या नियमों का पालन नहीं करती है। भाग के अंदर देखो, आपने 15 में अगर मान लीजिए मैं 5 का भाग दूं तो आपके पास उत्तर आ गया 3। तो आप कहोगे 3 एक प्राकृत संख्या है। जैसे ही मैं 15 में 7 का भाग देता हूँ तो भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इसको लिखेंगे 15/7। और 15/7 क्या हो गई, भिन्न में आ गई। तो प्राकृत संख्या भिन्न में नहीं हो सकती है, तो ये भाग का नियम का पालन नहीं करती है। तो प्राकृत संख्या भाग के नियमों का पालन नहीं करती है। तो प्राकृत संख्या अंतर्गत समर्थ किस किस में नहीं है और किस किस में है, योग में है और गुणा में है, लेकिन जोड़ बाकी और भाग में नहीं है। बाकी और भाग में नहीं है, 2 में है और 2 में नहीं है। तो सवाल यही पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या अंतर्गत समर्थ है, तो आप लिखोगे योग में है और गुणा में है,
प्राकृत संख्या अंतर्गत समर्थ नहीं है तो माइनस में नहीं है और भाग में नहीं है। सवाल है प्राकृत संख्या है तो इसमें प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आपको याद रखना प्राकृत संख्या माइनस में नहीं हो सकती, प्राकृत संख्या भिन्न में नहीं हो सकती, प्राकृत संख्या दशमलव में नहीं हो सकती है। तो पीछे ए बच गया तो प्राकृत संख्या ए राइट है, तो इसके अंदर हमारे पास लिखेंगे ए राइट है। दूसरा प्राकृत संख्या अंतर्गत समर्थ है, दो संख्या को जोड़ने पर गुणा योग व्यंकलन गुणा भाग व्यंकलन किसके अंतर्गत वापस प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। तो आपको मालूम हो गया, मैंने समझा दिया, योग और गुणा के अंदर प्राकृत संख्या नियमों का पालन करती है, तो इसका उत्तर ये हो गया। इसके अंदर व्यंकलन में नहीं होगा क्योंकि माइनस में प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, और जहाँ भाग लिखा है भाग का मतलब होता है भिन्न में, तो ये भिन्न में भी नहीं हो सकती है, तो इसका उत्तर हो गया ए। प्राकृत संख्या किसका अंतर्गत समर्थ निम्न में है, किसके अंदर ये वापस प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है, योग और गुणा के अंदर होती है। प्राकृत संख्या अंतर्गत समर्थ नहीं है मतलब किस में नहीं है, भाग और व्यंकलन में नहीं है, तो इसका उत्तर डी राइट हो जाएगा। इसका उत्तर हमारे पास क्या होगा, डी। ये जो दो सवाल दिए हैं इसको आप कंठस्थ याद करना है, पहले समझ लेना। अगर मान लीजिए समझ में नहीं आता है, समय कम है, तो आप इसको कंठस्थ याद करके जाना है। प्राकृत संख्या अंतर्गत समर्थ नहीं है, तो हमें इसका मतलब ये हो गया। तो 204 सवाल मैंने पहले बताया, 2 सवाल अभी बता रहा हूँ, 2 सवाल और बताऊँगा। कुल मिलाकर 8 सवाल है, 8 सवालों को आप कंठस्थ याद करके जाना है। अभी आपको मैंने प्राकृत संख्या के बारे में बताया, अब मैं आपको परमेय संख्या के बारे में बता रहा हूँ। देखो नियम वही लागू होता है। इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और आप अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बता सकते हो, और कोई समस्या हो तो आप मेरे को सूचना कर सकते हो। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूँगा। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ये 1 नंबर का सवाल बनता है, कक्षा 8 में है। पहली प्रश्नावली का है, जिस संख्या को हम अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परमेय संख्या कहते हैं। हमारी बोलचाली भाषा में कहते हैं कि जिससे अंश व हर होता है उसको हम परमेय संख्या कहते हैं। हर का मान 0 नहीं हो, हर 0 नहीं होना चाहिए, वो अंश व हर पूर्णांक हो। और देखो हर, जैसे कि मान लीजिए परमेय संख्या क्या होती है, 3/7 ये परमेय संख्या है, 1/2 परमेय संख्या है, ये 3/0 ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा हर का मान 0 नहीं हो, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। दूसरी भाषा में जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं वो क्या है, परमेय संख्या है। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और PQ पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में बता दिया है, ये संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। अंश में 0 हो सकता है लेकिन हर में 0 नहीं हो सकता है। अब परमेय संख्या अंतर्गत समर्थ है, किन किन नियमों का पालन करती है। देखो परमेय संख्या को हम भिन्न में लिख सकते हैं, ये लिखा 1/2, यहाँ लिख दिया हमने 3/4। अब इसको जोड़ो तो देखो अब लसब लिया, इसका 4 है, यह +3 का 3 कर दिया, और यहाँ 2 आ गया, 2 और 3 कितने हो गए हमारे पास, 5/4। ये परमेय संख्या है, जिसको परमेय संख्या तो योग का नियम का पालन करती है। व्यंकलन के अंदर जैसे कि मान लीजिए 1/5 है, -1/3 है, इनका लसब ले लिया 15 आया, 1 को 3 से गुणा किया 3 आया, 1 को 5 से गुणा किया 3 को 3 का भाग है तो यहाँ आ गया 5, और इसका भाग है 3, यहाँ कर दिया -5 में से आप 3 बाकी निकाल दो, पीछे बच गए 2/15। तो ये भी परमेय संख्या भिन्न में आई हुई है, तो ये इसके योग के अंदर पालन करती है, इसके अंदर पालन करती है नियमों का। गुणा के अंदर देखो आप 1/3 और 2/7 को गुणा करोगे तो आपके पास 2/21 आ जाएगा। 1 को 2 से गुणा किया 2 आया, 3 और 7 को गुणा किया 21 है, ये भी परमेय संख्या है। भाग के अंदर देखो अगर 15 में आपने 3 का भाग दिया तो ये आ गया 5, ये राइट है। लेकिन जैसे ही 15 के अंदर आपने 0 का भाग दिया तो ये परिभाषित नहीं है, इसको हम क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं है, ये नियम का पालन नहीं करती है, तो इसके अंदर भाग के अंदर परमेय संख्या अंतर्गत समर्थ नहीं है। तो इसके अंदर 2 सवाल बनता है कि परमेय संख्या अंतर्गत समर्थ है, योग में है, राइट कर देना, व्यंकलन का पालन करती है, गुणा के अंदर पालन करती है, लेकिन भाग के अंदर पालन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि 0 का भाग हम नहीं दे सकते हैं, 0 अपरिभाषित है, भाग देना तो अपरिभाषित लिख सकते हैं, परिभाषित नहीं है। तो हमारे पास आ गया परमेय संख्या अंतर्गत समर्थ नहीं है, तो आपको लिखना भाग में नहीं है, बाकी सब में है। सवाल नंबर 1 देखो, परमेय संख्या अंतर्गत समर्थ है, योग में है, यस, व्यंकलन में है, हाँ, गुणा में है या सभी में है, तो आपको लिखना है यहाँ पर सभी में, डी राइट होगा आपका। ये आगे प्राकृत संख्या समर्थ नहीं है, भाग में नहीं है,
ये इसमें डी राइट होगा।